आपके होने ना होने, बोलने ना बोलने से अगर कुछ होता, अगर आपके बोलने ना बोलने, होने ना होने से कुछ फर्क होता तो आज गुलाम हैदर को वीजा मिल गया। कुछ ने तो ये भी कह दिया कि सचिन मेरा बेटा है, सीमा हैदर मेरी बहू है। तो मैं ये कहता हूं कि उन लोगों पर तो लानत बरसे खुदा की, भगवान की, कि जो लोग आज ये कह रहे हैं, कल तक वो गुलाम हैदर को तसल्लियां दे रहे थे कि हम बच्चे दिलवाएंगे, हम बच्चे दिलवाएंगे, आज कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर है। सभी दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद, जी आलम बोलते हैं, आदाब अर्ज़ है। और आप सभी दोस्तों को अपने चैनल कासिम पास पर दिल से खैर मकदम करते हैं। तो प्यारे बिन भाइयों, जैसा कि आपने देखा कि जिस तरीके से ये मोमिन मलिक सर केस लेके चल रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। हमने हमेशा मोमिन मलिक सर को अप्रिशिएट किया है और अप्रिशिएट करते हैं। और जिस तरीके से कुछ लोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी की वजह से मोमिन मलिक सर इस वक्त पे मजबूर हुए कि उन्होंने कहा कि आज के बाद वो केस की अपडेट आकर नहीं देंगे, ठीक है। और जो लोग मोमिन मलिक सर को ये सब सोशल मीडिया पर लाने के लिए मजबूर किया करते थे, आज वही लोग ये कह रहे हैं कि हम बहुत खुश हुए, जैसे कि पूरी केस की जिम्मेदारी इनके कांधों पर थी। उन लोगों ने ये बात उन लोगों ने की है जो खुद मोमिन मलिक सर को प्रोवोक करते थे कि अपने जाती लड़ाई झगड़े, लड़ाइयां, जाती रंजिशें लाकर मोमिन मलिक सर से सोशल मीडिया पे सॉल्व करवाते थे, ठीक है। उनमें से कुछ वो लोग भी थे जिन्होंने कुछ चाचाओं पे और फलानों पे कानूनी कार्रवाइयां भी करवाई। फिर उन्हीं लोगों के चैनल्स पर जाकर वो लोग बैठ रहे, ठीक है, जिन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां करवाई। तो उस बात पर तो मोमिन मलिक सर खुद भी हैरान होंगे शायद कि जिनके खिलाफ उन्होंने गालियां बकने पे, फलाना करने पे, अब्यूजिंग करने पर, टॉर्चर करने पे केसेस करवाए थे, ठीक है, अब उन्हीं लोगों के साथ मिलकर जाकर बैठ के लोग अब उन लोगों की बुराइयां कर रहे हैं जो गुलाम हैदर के सपोर्टर है। तो मैं कहता हूं कि दो फेज वाले तो कहीं पर भी कामयाब नहीं होते। तो मैं देख रहा हूं काफी सारे लोग इस वक्त दो फेज वाले निकल चुके हैं। खुसूसी तौर पर ज्यादातर की तादाद में, बुरा कोई ना माने, मैं ये नहीं कह रहा हूं, जो सीधे साधे लोग हैं वो ज्यादातर की तादाद इंडियंस से, ठीक है, जो कि गुलाम हैदर के अब मुखालिफ हो चुके हैं। तो मेरा हरगिज किसी का नाम लेना मकसद है ना, मैं लूंगा, मगर उसके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अब प्रोपेगेंडा चला रहे हैं गुलाम हैदर के खिलाफ। तो प्यारे बहन भाई, जो मैं तो यही कहूंगा, जो अच्छे लोग हैं, जो गैरतमंद है, इज्जतदार है, वो आज भी गुलाम हैदर भाई के साथ हैं, गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट करें। कुछ लोग जिनको तकलीफ सिर्फ सीमा हैदर से इसलिए कि वो पाकिस्तानी है, तो शायद उनके चेहरे अब सामने आ चुके हैं, ठीक है। उनमें मैं किसी के मजहब पे नहीं जाऊंगा हरगिज। उनके अंदर तमाम दोनों मजहब के लोग हैं, हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, जो अब गुलाम हैदर के खिलाफ हो गए। एक बहन है, मेरा उनसे बहुत अच्छा रब्ता रहा करता था, बहुत अच्छे तरीके से, मगर अब जब उनका चैनल बहुत अच्छा चमक चुका है, बहुत बड़ा चैनल बन चुका है, तो अब उनको याद आया कि वो उन्हें भी गुलाम हैदर के खिलाफ होना है। तो लिहाजा अब वो भी गुलाम हैदर के खिलाफ वीडियोस बना रही है। तो खैर, मैं उनको कुछ भी नहीं कहूँगा, ना मैं उनका नाम यहाँ मेंशन करूँगा। तो मगर उनको खुद सोचना चाहिए कि आज अगर उनका इतना बड़ा चैनल है भारत के अंदर, तो वो गुलाम हैदर की वजह से ही है, ठीक है, गुलाम हैदर के बच्चों के नाम से ही है, ठीक है। वरना इसका मकसद तो शायद कुछ और नहीं था। आप हमारे साथ मिलकर काम कर रही थी और आप बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट फेस के साथ काम कर रही थी, मगर आज आपने भी मतलब वही काम किया जो दूसरे कर रहे थे। कुछ ने तो ये भी कह दिया कि सचिन मेरा बेटा है, सीमा हैदर मेरी बहू है। तो मैं ये कहता हूं कि उन लोगों पर तो लानत बरसे खुदा की, भगवान की, कि जो लोग आज ये कह रहे हैं, कल तक वो गुलाम हैदर को तसल्लियां दे रहे थे कि हम बच्चे दिलवाएंगे, हम बच्चे दिलवाएंगे, आज कह रहे हैं कि गुलाम हैदर के जो बच्चे हैं वो, यानी कि यही साबित करने का मकसद हुआ ना कि वो बच्चे गुलाम हैदर के नहीं है, वो अब सचिन के हैं, और सचिन मेरा बेटा है और सीमा हैदर मेरी बहू है। खैर, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, आपके होने ना होने, बोलने ना बोलने से अगर कुछ होता, अगर आपके बोलने ना बोलने, होने ना होने से कुछ फर्क होता तो आज गुलाम हैदर को वीजा मिल गया होता। इसका मतलब यही है कि आपके बोलने से, बल्कि मैं ये कहूं कि आपका बोलना भोंकने के बराबर है, तो ये कुछ बेजा ना होगा कि आपका बोलना भोंकने के ही बराबर है। क्योंकि अगर आपका बोलना इतना पावरफुल होता, इतना अच्छा होता, तो आज गुलाम हैदर को वीजा भी मिल गया होता और आज गुलाम हैदर को इंसाफ भी मिल गया होता। तो इसका मकसद ये है कि जो भी लोग, मैं सबका नहीं कह रहा, जो इस केस में आवाज उठा रहे हैं, अच्छे दिल के साथ मिले हुए हैं, उनको मैं सल्यूट पेश करता हूं, उनका दिल से खैर मकदम करता हूं। मगर जो लोग इस केस में एहसान जता रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा, बल्कि मैं यही कहूंगा कि जो लोग अब ये कह रहे हैं
कि मोमिन मलिक सर पाकिस्तानी की वजह से अब वो केस की अपडेट नहीं देंगे, तो मैं कहूंगा जो लोग ये बात कर रहे हैं वो गंदी जूती जो है उनके मुंह पे पड़ चुकी है इस वक्त। जो लोग झूठी खबरें फैला रहे थे कि मोमिन मलिक सर से मेरा राब्ता हुआ है, मोमिन मलिक सर से मेरा बात हुई है, तो ये गंदी जूती अब उनके ही मुंह पे पड़ चुकी है, ठीक है। और कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि सिर्फ मेरे और फलां भाई के चैनल पे आपको ओरिजिनल रिपोर्ट मिलेगी। तो भाई मिलेगी तो वो हम देखेंगे, क्योंकि अब तक तो आपको ओरिजिनल रिपोर्ट किसी ने भी नहीं दी, क्योंकि वो आपको जानते हैं, ठीक है। मोमिन मलिक सर भी आपको जानते हैं कि आप कितने सदाकत से इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो भी उतनी ही बात आपको बताते हैं, इतनी ही बात आपको समझाते हैं कि जितनी आप बर्दाश्त कर सकें, जितनी आप सहन कर सकें, ठीक है। यानी कि जितना आपका माइंड का लेवल है उतनी ही मोमिन मलिक सर ने हमेशा आपको बात बताई, उससे ज्यादा नहीं बताई है, ठीक है। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं मजीद यहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो गुलाम हैदर का खिलाफ है इस वक्त, ठीक है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, चाहे वो कोई भी अपने ऊपर लेता है ले, मैं गुलाम हैदर के सपोर्टर से कभी भी नहीं कहूंगा, और मैं सीमा हैदर के सपोर्टर से भी मेरी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ठीक है। कोई ये ना मेरे से ना शुमार करे कि सीमा हैदर का जो सपोर्टर है वो हमारा दुश्मन है। भाई सपोर्ट करें, तरीके से करें। मैंने पहले भी कहा है अपनी वीडियोस के अंदर, जो सीमा हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं और सीमा हैदर के साथ ही जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से वो इन लोगों से अच्छे हैं जो शुरू से गुलाम हैदर का धम तो बढ़ते रहे, गुलाम हैदर के बच्चों का नाम भी लेते रहे और बिला वजह की फेम भी लेते रहे, अपने चेहरे भी चमकाते रहे, फिर एंड में आके ये तक कह दिया कि गुलाम हैदर अपने बच्चे लेके दिखाए या तुम लोग बच्चे लेके दिखाओ। तो मेरे ख्याल से उन लोगों से वो लोग बेहतर है जो सीमा के सपोर्टर हैं, वो कम से कम सीधे तरीके से गलत चीज के साथ तो हैं। यहाँ जो लोग मतलब हमारे साथ मिलके इतने अच्छे चेहरे चमका के और फिर जाकर उल्टी बात करी और गुलाम हैदर को मतलब दिल तोड़ने की बात की, तो आज वो लोग हमसे माफी के हुए हैं कि तलबगार है कि हम माफी मांगे। इस तरीके से आप भी, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने गुलाम हैदर को जो भी हर्ट किया है आप सब तरीके से अच्छे तरीके से जानते हैं, आप भी इस तरीके से लाइव में माफी मांग लें, वीडियो में माफी मांगे, फिर हम मानेंगे कि आप इस केस के अंदर अपनी जात के लिए नहीं गुलाम हैदर के बच्चों के लिए खड़े। वरना हम जो मानते हैं इसका मतलब है आप बिल्कुल वही काम कर रहे हैं, ठीक है, कि आप इस केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपनी जातियात, अपनी फेम, अपना चेहरा चमकाने और इसी की वजह से आप इस केस के अंदर जुड़े हुए हैं। वरना मतलब दसों दफा गुलाम हैदर का मजाक बनाया गया, गुलाम हैदर का चीरहरण किया गया, गुलाम हैदर का मतलब बच्चों को लेके गुलाम हैदर की चले सीमा जो भी है उसका करेक्टर जो भी है, मतलब हर हवाले से गुलाम हैदर का मजाक बनाकर और कोशिश ये की गई कि हम गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं। अगर आप गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज उठा रहे होते तो आप ऐसा नहीं करते जो आपने पिछले दिनों में किया, पिछले महीनों में किया, आप बिल्कुल ऐसा नहीं करते। अपनी गलती पे हर किसी को नदामत होनी चाहिए। अगर गलती सादिर इंसान से हो जाए तो उसको फिल फोर्स सबसे पहले ये काम करना चाहिए कि वो उस चीज से मदद कर ले। देखिए नॉर्मली तौर पर कोई भी इंसान से गलती होती है तो उसको चाहिए कि वो उसकी मतलब सुलह कर ले, उससे राब्ता करके मतलब उसकी माजरत कर ले, सबसे पहली बात। मगर यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि गलती भी करनी है, फिर हठधर्मी भी करनी है, फिर अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए गुलाम हैदर को गलत साबित करवाना है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि कुछ लोग यहाँ पर गुलाम हैदर को गलत साबित करवाने के लिए भी अच्छे अच्छे लोगों से वीडियो बनवा रहे हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे लोगों से। मैं किसी का भी यहाँ नाम मेंशन नहीं करूंगा, बाकी उन लोगों से मेरी बात भी हुई जो अच्छे अच्छे लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उनको वाकई एहसास हुआ कि हाँ ये चीज़ गलत है और उन्होंने यकीन दहानी भी कराई कि मजीद वो किसी के कहने पे कोई किसी किस्म की वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो मेरी उनसे बात हुई है तो मैं उन लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मैंने उनकी वीडियो देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझसे कल एक तरीके से प्रोमिस तो नहीं किया, मगर उन्होंने कहा कि आज के बाद वकास भाई ऐसी बात नहीं होगी किसी भी किस्म की, जो वीडियो जो भी बात गुलाम हैदर के खिलाफ जाए। इनकेस अगर मोमिन मलिक सर गुलाम हैदर को बुरा भला कहें तो फिर तो कोई बात समझ में आती है। जब मोमिन मलिक सर ने आज तक उनको बुरा भला नहीं कहा तो किसी की कोई औकात नहीं है कि गुलाम हैदर को बुरा भला कहे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ गुलाम हैदर भाई के सपोर्टरों को मैसेज देना था कि देखें वो एक तकलीफ के अंदर है गुलाम हैदर भाई, और उसकी छोटी छोटी सी बातों को दिल पर लगा के फट से आप 1 मिनट के अंदर शॉर्ट्स बना डालते हैं। ये तरीका आप अख्तियार नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी देखें हर किसी का अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, हम किसी से कोई लड़ने झगड़ने की बात नहीं कर रहे, आप अपनी इज्जत खुद खराब कर रहे हैं। जो लोग दिल से गुलाम हैदर भाई के साथ जुड़े हुए वो गुलाम हैदर भाई के साथ ही जुड़े हुए, ठीक है, वो गुलाम हैदर भाई को ही मजलूम मानते हैं। मगर जो लोग
आज गुलाम इधर के खिलाफ हो चुके हैं और मजीद कर रहे हैं, तो वो अपना बेशक काम करते रहें। गुलाम इधर भाई भी यही कहता है कि जो लोग अपने थे ही नहीं तो उनका क्या दुख करना कि वो हमारे साथ थे। गुलाम इधर भाई ये कहता है कि समझ लो वो लोग अपने थे ही नहीं, तभी तो आज हमारे साथ खड़े हुए नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो से मैं चाहता हूँ ज़्यादा, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।